एडीजी जोन के द्वारा जोन स्तर की क्राइम मीटिंग ली गई। महिला एवं बालिकाओं संबंधित अपराध की घटनाएं जोन स्तर पर विभिन्न माध्यम से जन सुनवाई में प्राप्त शिकायतें, प्रार्थना पत्र एवं दैनिक अपराध आख्या से देखने को मिल रहा है। एक और यह स्थिति महिला एवं बालिकाओं के सशक्तिकरण और सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज करती है। वही अक्सर पारिवारिक विवाद, भूमि विवाद यथोचित समाधान नहीं दिखने पर आपराधिक घटनाओं में महिला संबंधी अपराधों को जोड़ने की प्रवृत्ति भी सामाजिक रूप से देखने को मिल रही है। सापेक्ष में कई अन्य प्रकरणों में ऐसी घटनाएं दर्ज करा दी जाती हैं, जिनको बाद में महिला एवं बालिकाओं संबंधी अपराधों की श्रेणी में परिवर्तित कर दिया जाता है, जबकि यह परिवार और भूमि विवाद संबंधित होती है। दूसरी ओर वास्तविक रूप से महिलाओं एवं बालिकाओं में विरुद्ध जो अपराध होते हैं उसमें बलात्कार, शीलभंग जैसे संगीन मामलों में प्रतिबंधित महिला एवं बालिकाओं की मनोस्थिति काफी हद तक प्रभावित होती है और पीड़िता के जीवन में उस घटना का ट्रॉमा और भय सदैव के लिए बस जाता है। मानसिक आघात से उभरने के लिए पीड़िता को मनोवैज्ञानिक परामर्श की भी आवश्यकता होती है। अमन गुप्ता, आगर समाचार 24। एक आगरा जोन का अनूठा प्रयास है जिसमें हम एक आउटरीच कार्यक्रम कर रहे हैं, एक इंटेंसिव कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम फॉर सेफ्टी एंड अवेयरनेस ऑफ विमेन एंड गर्ल चाइल्ड। तो इसमें जो हमारा टारगेट ऑडियंस है वो कम्युनिटी है, महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, किशोर हैं और पुरुष भी हैं। और दी आइडिया इज़ कि हम इसमें सोशल बिहेवियर चेंज कुछ लाएं। तो ये कार्यक्रम अभी 3 महीने का हम पायलट बेसिस पे चला रहे हैं और इसको आगे भी हम निरंतरता देंगे। इसमें जो आपने कहा कि कमियां आई हैं, देखिए ये चीज़ें ओवरनाइट नहीं होती हैं, बट आई एम श्योर कुछ गिरावट ज़रूर आई है। इसके आंकड़े भी हम आपको 3 महीने बाद ज़रूर देना चाहेंगे। बट द आइडिया इज़ कि हम किस तरह से ये संदेश अपने लोगों तक ही ले जा सकें कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या चीज़ें हमको करनी चाहिए। एक संवाद बेस्ड कॉन्सेप्ट है और एक ये परामर्श और डायलॉग बेस्ड हमारा थीम है, जिसमें हम 4 बिंदुओं पर लेकर आगे चल रहे हैं ताकि हम जो सोशल प्रवृत्ति आज की डेट में चल रही है क्राइम लिखाने की, गलत सलत, उस पर हम कार्रवाई कर सकें और जो इलोपमेंट के केसेस हो रहे हैं उनमें किस तरह से हम गिरावट ला सकें, ताकि हम जो माँ बाप और बच्चियों के बीच में एक तरह का संवाद होना चाहिए उसको हम इनकरेज कर सकें। तो ये सारी चीज़ें जो एक सामाजिक दायित्व पुलिस ने समझा, एक अपना ह्यूमन फेस दिखाते हुए जो सामाजिक दायित्व पुलिस ने समझा वो कर रही है। और इसके लेट अस नॉट टॉक अबाउट जस्ट आंकड़ा, क्योंकि आंकड़े तो आपका इट टेक्स टाइम और समय पर हम आपको आंकड़े भी दे देंगे, बट लेट अस टॉक अबाउट द मैसेज इज़ क्लियर एंड पावरफुल और वो हम अपने गांव-गांव तक ले जा रहे हैं और उसको हम किस तरह से लोगों में ये तब्दीलियां ला सकते हैं कि वो इस प्रवृत्ति जो नेगेटिव प्रवृत्ति है इन टर्म्स ऑफ राइटिंग क्राइम, उससे वो बच सके और अपनी एक लीगल दायरा समझें, अपना लीगल लिटरेसी हो उनको और झूठे मुकदमे लिखाने से पीछे हटे। जो वाकई में पीड़िता हैं उनको पूरे तरह का सपोर्ट मिले, इलोपमेंट की नौबत ना आए, ताकि बच्चियां अपने घर में ही अपने माता पिता के साथ जो भी उनके दिल में चल रहा है उसके बारे में संवाद कर सकें और जो किशोर हैं वो भी अपना लीगल दायरा समझे। साइबर सेफ्टी जो है उसको भी हम पूर्ण रूप से उन बच्चियों को शिक्षित कर सके। मैम, छात्राओं को लेकर के किस तरीके की अवेयरनेस इसमें दी जा रही है? जैसे कि स्कूल है, कॉलेज है, आपस में छात्राओं के रिलेशनशिप को लेकर के अभी आपने जैसा कि जी, वी आर नॉट हियर फॉर मॉरल पुलिसिंग, हम मॉरल पुलिसिंग किसी प्रकार की नहीं कर रहे हैं, पर हम ये बताना चाह रहे हैं जो हमने आगरा जोन में ट्रेंड देखा कि इलोपमेंट के केसेस काफ़ी हद तक ही थे। तो ये इलोपमेंट के केसेस क्यों हो रहे, जब इनका अध्ययन किया गया तो ये जानने का प्रयास किया कि ये इलोपमेंट के केसेस क्यों हो रहे हैं। तो इसमें जो मूल रूप से बात उभर के आई कि जब बच्चियों के बीच में किसी प्रकार का लव अफेयर हो जाता है या रोमांटिक रिलेशंस बन जाते हैं तो समाज के भय से, माता पिता के भय से अक्सर वो घर छोड़कर भाग जाते हैं
और जब माता पिता को पता चलता है या किसी प्रकार का उनको आशंका होती है तो उनके द्वारा मुकदमा लिखा दिया जाता है। और चूंकि इसमें आईपीसी में इस तरह का प्रावधान है तो पुलिस भी मुकदमा लिखती है, अपहृता की बरामदगी का प्रयास करती है। पर वस्तु स्थिति ये है कि लड़की लड़का प्रेम प्रसंग के कारण भाग गए हैं। अब जब इसमें मुकदमा लिख दिया जाता है तो लड़के के विरुद्ध भी कार्रवाई होती है, लड़की को भी घर वापस लेके आया जाता है। और ऐसे में स्थिति बड़ी नाजुक सी होती है। कई बारी लड़कियां सुसाइड भी कमिट कर लेते हैं, कई बारी माता पिता के द्वारा भी इसमें कुछ एक्सट्रीम स्टेप उठा लिया जाता है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं लड़कियों को समझाने के लिए कि यदि इस तरह की आपकी स्थिति है, जो लड़कों के साथ इस उम्र में दोस्ती होना स्वाभाविक है, अगर इस तरह की स्थिति है तो वो बातें अपने माता पिता से शेयर करें ताकि वो आपको गाइड कर सके और आप अपने दायरे में रहकर इस दोस्ती को निभा सकें। ऐसे ही लड़कों को समझाया जा रहा है कि आप आपका जो लीगल दायरा है उसको समझें, डोंट ओवरस्टेप योर लक्ष्मण रेखा। तो दोस्ती जो है वो हेल्दी रहे और माता पिता को आप साथ लेकर चलें ताकि कोई एक्सट्रीम कदम ना उठाएं। यही बातें उनको समझाई जा रही है। आगरा में पैसे लेकर जमानत दे